जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल और CAPF के महत्वपूर्ण खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से BSF भर्ती पर आ रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने BSF कांस्टेबल भर्ती 2018 मामले में केंद्र सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने 4 अनुसूचित जाति यानी SC अभ्यर्थियों को BSF में नियुक्ति देने का आदेश दिया है। इन अभ्यर्थियों ने चयनित उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त किए थे, लेकिन उन्हें केवल इसलिए नियुक्ति नहीं मिली क्योंकि अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर के सभी उम्मीदवारों को मिलने वाले हाइट और चेस्ट की क्षेत्रीय छूट को SC आरक्षण से मिली छूट मान लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है और SC होने की वजह से इन अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है। हालांकि कोर्ट ने पहले से नियुक्त जवानों की नौकरी सुरक्षित रखते हुए केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर इन 4 अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। यदि रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो सुपर न्यूमरी पोस्ट बनाकर नियुक्ति देने को कहा गया है। अब एक बड़ी खबर CSF से आ रही कि क्या रेलवे की सुरक्षा अब CSF को सौंपी जाएगी। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF को लेकर एक बड़ा सवाल अब राज्यसभा में उठने जा रहा है। रेलवे बोर्ड के एक पत्र के अनुसार यह विचार किया जा रहा है कि भविष्य में रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था CSF को सौंपी जा सकती है। पत्र में कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए कहा गया है कि RPF के कुछ कर्मियों द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आई है, जिससे सरकार की छवि प्रभावित हुई है। इसी आधार पर राज्यसभा में यह प्रश्न उठाया जाएगा कि क्या मेट्रो स्टेशन की तरह रेलवे की सुरक्षा भी CSF को सौंपी जा सकती है। फिलहाल यह केवल विचार और संसदीय प्रश्न का विषय है। सरकार की ओर से इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया गया है। अब एक और बड़ी खबर CSF से आ रही है, जहां पर झारखंड में अवैध कोयला खनन पर अब CSF को बड़ी सख्ती मिली है। केंद्र सरकार ने झारखंड में अवैध कोयला खनन और तस्करी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा में सरकार ने बताया कि CSF, कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों के नामित अधिकारियों को MMDR एक्ट के तहत तलाशी, निरीक्षण, जब्ती और कानूनी कार्रवाई के नए अधिकार दिए गए हैं। पिछले 3 वर्षों में कुल 1499 छापे, 1108 अवैध खनन स्थल बंद किया गया, 32 गिरफ्तारियां की गई और 26,740 टन से अधिक अवैध कोयला जब्त किया गया है। इसके अलावा ड्रोन निगरानी, ICCC, वाहन ट्रैकिंग और संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था जैसी आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बड़ी खबर असम राइफल से आ रही है, जहां पर मिजोरम में असम राइफल को बड़ी सफलता हासिल हुई है। मिजोरम के आइजोल में असम राइफल्स और मिजोरम पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है। ऑपरेशन के दौरान 21 किलो 330 ग्राम हेरोइन नंबर 4 बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 16 लाख रुपये बताई जा रही है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और जब्त मादक पदार्थ को आगे की कार्रवाई के लिए मिजोरम पुलिस को सौंप दिया गया है। अब एक दुखद खबर CRPF से आ रही है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। CRPF जवान राकेश यादव, जिसकी वर्तमान तैनाती दिल्ली के तिहाड़ जेल में थी, ने अपने पैतृक गांव में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वे अपनी बेटी की सगाई के कारण छुट्टी पर घर आए थे और कुछ दिनों बाद ड्यूटी पर लौटने वाले थे। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ईश्वर दिवंगत जवान की आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में संबल दे। एक और दुखद खबर जम्मू कश्मीर से BSF की आ रही है। बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले BSF जवान चंदन सिंह जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। शहादत की सूचना मिलते ही परिवार और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान उन्होंने बहादुरी से आतंकवादियों का सामना किया और मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। पैरामिलिट्री न्यूज की ओर से वीर जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि और शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना। अंत में खबर ऑल इंडिया जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप हैदराबाद से आ रही है। हैदराबाद के GMC बालयोगी इंडोर स्टेडियम में 11वीं ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने किया। 23 से 30 जुलाई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता की मेजबानी CSF कर रही है। इसमें देश भर की 36 पुलिस और CAPF संस्थाओं के लगभग 1600 खिलाड़ी और अधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में जूडो, वुशु, ताइक्वांडो, पेंचक, सिलाट और कराटे जैसे प्रतियोगिताएं शामिल की जाएगी। तो फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।